मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डिजी स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा तीन बड़े कवियों के दोहों की, जिनमें संत कबीर जी, रहीम जी तथा तुलसीदास जी ने अपने जीवन के अनुभवों एवं मानव जीवन के संघर्ष से आत्मसात किए गए व्यवहार व उसके परिणामों को दोहों में वर्णित किया है। इन महान व्यक्तित्व के विद्वानों की सीख हम सभी के लिए काफ़ी प्रेरणादायी है, जिसके द्वारा हम सभी मानव जीवन में अपनाए जाने वाले व्यवहार व आचरण को सीख सकेंगे एवं जीवन में आदर्श व्यवहार प्रस्तुत कर समाज में समरसता व बंधुत्व की भावना को मजबूती प्रदान कर सकने में बहुत हद तक सफल होंगे। बात करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक भाषांजलि विषय हिंदी के पाठ दोहा एकादश की। इसमें कुल 11 दोहों का संकलन है। सबसे पहले 15वीं सदी के कवि संत कबीर के दोहों की चर्चा करते हैं। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोबिंदियो बताए। कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। इसके उत्तर में कवि कबीर जी स्वयं कहते हैं कि गुरु ने ही गोविंद से परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। अतः सर्वप्रथम गुरु को ही मान देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का भाव है कि बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित का भान नहीं होता। गुरु ही इस दुनिया के बारे में ज्ञान देते हैं और ईश्वर की महत्ता व महिमा से परिचय कराते हैं, इसलिए गुरु का स्थान सर्वोच्च है। अतः उन्हें ही प्रथमतः मान देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आगे देखिए, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो। जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो। किसी को पता नहीं, अगर कहीं अगले पल में प्रलय अर्थात विनाश आ जाए तो जीवन का अंत हो जाए, तो फिर जो करना है वो कब करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का भाव है कि अपने जीवन में जो भी कार्य मिला होता है, समय के महत्व को समझना है। समय बहुत कीमती है, एक बार जो समय गुजर गया वह कभी नहीं आएगा। इसलिए मेरे बच्चों, जीवन में प्रत्येक कार्य समय से करना चाहिए, कभी भी टालने की प्रवृत्ति में नहीं रहना चाहिए। आप सभी बच्चे हैं, अभी आपके कार्य पढ़ना लिखना व बड़े से अनुशासित होना है, इसलिए जो भी आपके जीवन के छोटे या बड़े कार्य हों, उन्हें निर्धारित समयावधि में करने की आदत डालिए, तब भी आपको अपने जीवन में सफलता मिल पाएगी। ऐसी बानी बोलिए मन का या पाख होय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। महाकवि संत कबीर दास ने इस दोहे में संदेश दिया है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो, दूसरों को अच्छा लगे एवं मन का अहंकार समाप्त हो जाए, जिससे हमारा मन भी प्रसन्न हो उठे। अर्थात मीठी वाणी के उपयोग से हम किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति हमारे प्यार व आदर का एहसास करा सकते हैं और उससे स्वयं को भी आनंद प्राप्त होगा। इसलिए सदैव अपने व्यवहार में मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। साईं इतना दीजे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं परमात्मा ईश्वर को कहते हैं, कुटुंब परिवार संबंधी। कवि कबीर ने अपने इस दोहे में ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर परमात्मा, मुझे उतना ही अन्न धन जल प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने परिवार
एवं स्वयं का भरण पोषण कर सकूं, गुजारा कर सकूं, तथा साथ ही मेरे दरवाजे से कोई भी साधु अर्थात मेरे दरवाजे पर आने वाला मेहमान भूखा न जाए एवं उसे भी भोजन करा सकूं। अब अब्दुल रहीम खाना के दोहों की चर्चा करते हैं। सभी धर्म व संप्रदायों के सत्यनिष्ठ साधक थे। आइए उनके दोहों को पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे अपने दुर्व्यवहार व आचरण से झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है, किसी को हमारे व्यवहार व आचरण से ठेस पहुंच जाता है, तो फिर उसे हृदय से मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों की तरह जोड़ने पर हृदय में भी गांठ पड़ जाता है। यहाँ रहीम जी हमें रिश्तों की अहमियत समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि रिश्ते हमारी जिंदगी का एक बहुत खास हिस्सा होते हैं। हमें अपनी गलतियों का, बुरे व्यवहार की वजह से हमें रिश्तों की कोमल बंधन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि कड़वी बातों की वार से कोमल रिश्ते एक बार टूटकर अलग हो जाए तो फिर उन्हें फिर से पहले जैसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें अपने रिश्ते को हमेशा प्यार से सहेज कर रखना चाहिए। बोल अमोलक होत है, बोल सके तो बोल, रहीमन भीतर तौलिए फिर बाहर मुख खोल। रहीम जी कहते हैं कि बोली एक अनमोल है, यदि कोई सही उपयोग करना जानता है तब ही बोलना चाहिए। उनका कहना है कि बोलने के पहले अपने हृदय व मन में तौलना चाहिए, अर्थात उचित अनुचित का भेद करना चाहिए, और तभी अपने मुख को खोलना चाहिए। कहने का भाव है कि यदि आपने बिना सोचे विचारे कोई बात बोल दी और उससे किसी को दुख लग गया तो फिर अपनी बोली वापस नहीं कर सकते और आपका संबंध खराब हो जाता है। इसलिए बोलने के पहले मन में सही गलत का विचार कर ही अपना मुख खोलना अर्थात बोलना चाहिए। आगे देखिए। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़े को देखकर छोटे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपने अपने स्थान पर सभी का महत्व होता है। जैसे सुई व तलवार में तलवार तो बड़ा जरूर है, पर जब फटे कपड़े सिलने की बात होगी तो सुई से ही सिला जा सकता है। अर्थात हमें छोटे बड़े का भेद न कर सभी की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पानी, कही रहीम पर काज हेत संपत्ति संचहि सुजानी। तरवर वृक्ष को कहते हैं, सरवर तालाब, संचय जमा करना, इकट्ठा करना, और सुजानी सज्जन व्यक्ति। कविवर रहीम कहते हैं जिस तरह से पेड़ कभी स्वयं अपने फल को नहीं खाते और तालाब अर्थात सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीते, उसी तरह सज्जन लोग दूसरे के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। अर्थात व्यक्ति को अपनी संपत्ति का उपयोग अन्य जरूरतमंदों के सेवा में लगाना चाहिए। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के महान कवि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की। श्री रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। आइए इनकी दोहे की चर्चा करते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी ने कहा है कि मुखिया अर्थात मालिक को मुख के समान होना चाहिए, मुंह के समान होना चाहिए। जैसे मुंह खाने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण होता है। इसलिए मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होकर अपना काम अपने तरह से करना चाहिए, लेकिन उसका फल सभी में बांटना चाहिए। इस प्रकार से मुखिया को होना चाहिए। तुलसी मीठे बचनते सुख उपजत चहुओर,
बसीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहु ओर। बसीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। महान कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सभी ओर सुख पहुंचाते हैं, सभी ओर सुख फैलाते हैं। किसी को भी बस में करने का मीठे वचन एक वशीकरण मंत्र की तरह है। जिस प्रकार माना जाता है कि वशीकरण मंत्र से लोगों को अपने अनुकूल कर सकते हैं, उसी प्रकार मीठे वचन भी लोगों को बस में करने का एक साधन है। इसलिए व्यक्ति को कठोर वचन का त्याग करना चाहिए। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। फिर से इसको देखिए। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। कवि तुलसीदास जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से संदेश दिया है कि किसी विपत्ति के समय व्यक्ति को ये 7 गुण बचाएंगे अर्थात सुरक्षित करेंगे। वे गुण कौन कौन हैं? तो सबसे पहले विद्या अर्थात आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा। दूसरा आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और अंत में भगवान राम में विश्वास। ये 7 गुण यदि आप में हैं तो निश्चय मानिए बड़ी सी बड़ी विपत्ति से भी आप बहुत आसानी से निपट लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इन महान कवियों के दोहे को पढ़ा और समझा। इन दोहे को कंठस्थ कर अपने दोस्तों व माता पिता भाई बहन के साथ साझा करिए एवं इनके भावार्थ को जीवन में उतारने का अभ्यास करिएगा। फिर मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे एवं पढ़ाई मन से करेंगे। धन्यवाद।